नाज़रीन, मैं हूँ सादिया इमाम और आप देख रहे हैं समा के मेहमान। आज जिस पर्सनालिटी से मैं आपको मिलवाने के लिए लाई हूँ वो मीरा जी हैं, जिन्हें खबरों में रहना आता है। एक आप है जिसका नाम है आमिर लियाकत। जी हाँ, मैं आमिर लियाकत आपके घर आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे? थैंक यू, बहुत बहुत मुबारक हो आपको अपनी जिंदगी की नई शुरुआत। कैसी? अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब के सामने बैठते हुए ना हमेशा सा थोड़ा सा घबराहट से होती है, बिकॉज इन सच इंटरव्यू कोई किसी का कर ही नहीं सकता, तो हम कैसे इनसे बात करेंगे। कुछ ना कुछ ऐसा चुटकुला आप कर देते हैं। आम खा लो, आम कहाँ से लाते हैं ऐसी वाली चीजें? आम असल में आम लोग खाते हैं। अगर आम खास लोग खाएं तो वो तो कांटे से खाएंगे। ओ मैंगो, तो जो आम लोग होते हैं वो इसी तरह आम खाते हैं। मेरा बस चले तो मैं जरदारी साहब को भी ऐसे आम खिलाऊं। आम खाएगा आम, लेकिन खिला नहीं पा रहा मैं। तुम तो बहुत हंसती खेलती रहती हो। हमेशा हम लोग का तो मतलब घर पे यही रहता है कि कोई हंसी मजाक या कोई ऐसा डिस्कशन निकल आता है। माशाल्लाह से इज वेरी जॉली। ये डॉली है, मैं जॉली हूँ। ये डॉली है, ये जॉली है। जी जी जी। आज जो जोड़ी है मेरे साथ मौजूद, डॉली जॉली की है। तो ये जो एक डॉली जॉली की जोड़ी बनी, ये राज जानना जरूरी है। ये कैसे, कहाँ क्लिक हुआ कि यार आपने बना दी जोड़ी? रब ने बना दी जोड़ी। शी इज द वन। जिसे होता है दिमाग कभी कभी आपको लगता है कि यार यहाँ वो एक पुराने जमाने का गाना था ना, इरादा करो तो पूरा करो। हाँ। जो वादा करो तो पूरा करो, कोई भी ना काम अधूरा करो, प्यार करो तो पूरा करो। हाँ। पहली नजर का प्यार था ये। देखिए हमारी जो पहली शादी थी वो तो अरेंज थी। जी, वो तो मुझे पता है। कोई लव मैरिज नहीं थी, ये लव मैरिज है। जब आपने इरादा किया, आपने बुशरा भाभी से बात की? उनको मालूम था, है ना? क्या रिएक्शन? उनको मालूम था, लेकिन जो उन्होंने बताया ऐसा लग रहा था उन्हें अभी पता चला। वैसे मालूम था उनको मालूम था, लेकिन देखें एक औरत के लिए इसको कबूल करना थोड़ा सा एक रिएक्शन तो वो कबूल जरूर ना करें, बिल्कुल सही बात है। ये बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो आपस में कर लेते हैं ना। ये ट्विटर और फेसबुक पे थोड़ी करते हैं। तो रह गया उस जो ट्विटर की बात है, हमने फैमिली के हवाले से कभी कोई बात नहीं कभी भी। अगर ट्वीट्स हुए भी तो पॉलिटिकल हुए। डॉक्टर साहब से बात जब हुई मेरी, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब देखें, यू टर्न पे आप हमेशा कहते हैं जी यू टर्न लेते हैं, यू टर्न लेते हैं। मैं कहा एमक्यूएम ने तो सिखाया है यू टर्न आमिर भाई को, उन्होंने कौन सी नई चीज सीखी है? एमक्यूएम भी तो हर थोड़ी देर में यू टर्न लेती है और हर चीज ट्वीट कर देती है। नहीं, ट्वीट करने की बात नहीं है। देखिए यू टर्न तो खैर एक अजीब सी बात है। यू टर्न, मैं असल में जिस आदमी की पार्टी में उसका नाम इमरान खान है, और इमरान खान बॉलर है। अगर वो यू टर्न नहीं लेगा तो बॉलिंग नहीं करा सकता, तो सीधे रहना पड़ेगा। तो ये एक बिल्कुल गलत सी बात है कि वो बेचारा अगर सीधे जाता है तो पवेलियन से बाहर निकल जाएगा, उसे वापस आना पड़ता है बॉल कराने के लिए। अच्छा, मेरे खिलाफ चूंकि नून लीग का मीडिया सेल भी काम कर रहा है ना। आपके खिलाफ सिर्फ नून लीग का मीडिया सेल नहीं कर रहे, काफी सारे मीडिया सेल्स काम कर रहे हैं जो आपको खुद आइडिया नहीं होता। जी। तो लेकिन नून लीग का जो मीडिया सेल है वो बाकायदा इसमें लग गया था। तो मरीम नवाज शरीफ को बहुत तकलीफ हुई थी। कैप्टन सफदर साहब ने भी दूसरी कर ली है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो उनको बहुत तकलीफ है। तो उनके लोगों ने बड़ा काम किया। वो अब गंदी बातें जो की है, एक तो होती है तनकीद। तनकीद होती है कि भाई ये क्यों कर लिया आपने, क्या ये कर सकते, लोगों का हक है, लोगों का। और बिकॉज देखिए एक चीज मुझे लोग बड़े आसानी से कहते हैं जी हम आपके लिए इसलिए बात करते हैं, आप पब्लिक प्रॉपर्टी। हम पब्लिक प्रॉपर्टी है, लेकिन हमारी पर्सनल लाइफ तो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हो सकती ना। सादिया, हमारी, आपकी, सबकी, किसी की भी कोई प्राइवेसी इसलिए नहीं है। इंसान कहता है मेरी प्राइवेसी प्राइवेसी प्राइवेसी। यहाँ दो फरिश्ते आपके बैठे हुए, प्राइवेसी वैसे भी नहीं है। अब एक होती है इंसान की अपनी निजी जिंदगी। उस जिंदगी पर इंसान का अपना हक है कि वो कितना आपको बताए, कितना आपको नहीं बताए। मैं आपको घर में यहाँ तक लाऊं या मैं आपको बेडरूम तक ले जाऊं, बिल्कुल इस पर मुझे तो इजाजत दीजिए। लेकिन अगर मेरे बेडरूम में घुसना चाहते हैं तो भाई अपनी बेगम को साथ लाइए, रह लीजिए, हम बाहर चले जाते हैं। लेकिन ये ना करें कि आप अपनी मर्जी से सारी चीजें करें। ये एक मेरा ख्याल है कि ये बहुत टाइम लगेगा अगर ये हम लोगों को सिखाने लगे ना। भाई इसकी तालीम हमारे पास है ही नहीं। इसके लिए एक नया पाकिस्तान स्क्वायर 2 दोबारा बनाना पड़ेगा। नहीं, नया पाकिस्तान की इब्तिदा तो हुई और मुझे यकीन है ना, ये मुझे यकीन है कि ये नया पाकिस्तान बनेगा। तो वक्त तरफ आ रहे तो वह कितना मुश्किल, कितना कठिन, कितना टफ लगा। बहुत सारे लोगों ने कहा होगा, बहुत सारे दोस्त होते हैं
आपके अहबाब होते हैं जो कहते हैं क्या कर रही हो, क्या क्या कहाँ जा रही हो, रिएक्शंस आ रहे होते हाँ। हैं, लेकिन जो रिएक्शंस ये आए वो नॉर्मली उन लोगों से आए जो मैटर नहीं करते। Okay. माशाल्लाह से मेरी फैमिली हमेशा बहुत सपोर्टिव रही। इनको शुरू से सबने देखा, माँ बाप ने पसंद किया। घर में इन्होंने जब बात आके की तो क्योंकि ये अलग से, इनकी पर्सनालिटी बिल्कुल प्रोमिनेंट है, अलग से दिखाई देती है। और मेरे वालिद ने इनको कहा कि अगर शायद आपकी जगह कोई और इंसान होता तो हम शायद अम्मी ने भी कहा, कभी हम ना करते, लेकिन क्योंकि हम आपको देख रहे हैं और हम आपको जानते हैं तो इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि जब आप किसी रिश्ते में जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट लोग अगर कोई आपकी जिंदगी में होते हैं वो आपके माँ बाप और आपकी बहन immediate भाई, family। बस इमीडिएट फैमिली। वो हमेशा मेरे लिए बहुत सपोर्टिव रहे, उन्होंने हमेशा साथ दिया और उनको शुरू से सब पता था। तो कभी भी मतलब मैंने नेगेटिवली इसको देखा ही नहीं। और बाहर के जो रिएक्शन आए वो मैटर ही नहीं करते। जब हम दोनों खुश हैं तो फिर और थर्ड पर्सन का फिर क्या काम बीवी है? राजी थे फिर की बस। करेगा काजी। लेकिन ये थोड़ी है कि आपको कुछ पता ही नहीं, आपने ऐसी पूरी कहानी ऐसा बना के पेश किया। आमिर लियाकत हुसैन एक जालिम समाज का हाँ, सुल्तान ये राई है, बहुत गलत। उसने ये पता नहीं क्या कर दिया। मैंने सुन्नत मुताहरा पर अमल किया और मैंने एक बच्ची का घर बसाया है, उसका घर बसाया और उसकी मर्जी से बसाया, उसके वालिदैन की मर्जी से बसाया। मैंने घर बसाया, घर उजाड़ा नहीं है। और एक और बच्ची का घर बसा दिया है। और उसके साथ साथ ये भी है कि मैंने एक सादात घराने में शादी करके अपने आप को इज्जत से सरफराज किया, इनको नहीं, अपने आप को। क्योंकि सैयद लड़की को घर लाना अपने आप को इज्जत से सरफराज करना होता है। इस तरह की जिंदगी किसी भी फैसले में आते हैं और वे छन्नी की तरह छन जाते हैं कुछ लोग। आपको ये छन्नी दे देते हैं ना अल्लाह मियां के बेटे, मेरे पास तो हर वक्त छन्नी रहती है जी। लोग छनते रहते हाँ, हैं, मेरे तो काम ही छनना आप है। लोगों ने इस वाले फैसले में कितने लोग छन के सामने आए कि भाई ये अपने जो वाकई खुश हुए, जिन्होंने एक्सेप्ट किया जैसा मैं हूँ। मैं ख्याल है कि बहुत कम, क्योंकि ज्यादातर लोग बहुत खुश हैं। खुश है। और उसके अलावा जितने लोग हैं, अब जाहिर है कि इनको आरिफ अलवी साहब ने मुबारकबाद दी, इनको खान साहब ने मुबारकबाद दी। तो हर मतलब है लेवल कि से माशाल्लाह हर से। आदमी ये कह रहा है कि जी डॉक्टर साहब ने शादी की, बहुत अच्छा काम किया। शादी और एलानिया की है। एलानिया अच्छा, की। एक होता है छुप के नहीं की है, हाँ, लोग तो नहीं। छे-छे करके हाँ, छुपा रहे एक होती है होते हैं। शादी बिल्कुल। छुपकर भी ये होती है कि अगर तो छुपके नहीं होती। देखिए मैं आपको बताऊं, शादी अगर है ना, क्या बात है ना, शादी छुपके हो नहीं सकती, छुपके से हो सकता है। हाय, शादी के लिए तो आपको लाजमी काजी चाहिए, 2 गवाह चाहिए, इजाब कबूल होगा तो छुप तो तक सकती नहीं वो। अब मसला ये था कि शादी हो गई, लोगों को अब नाराजगी ये है कि वलीमे में नहीं बुलाया। वो मैं आपके तवज्जुह से अर्ज कर दूं, वलीमा मैंने किया ही नहीं है, वो रुखसती थी। क्योंकि मैं इलेक्शन का बड़ा मसला था और समा ने तो कमाल किया इलेक्शन के ज़माने में। बोल भाई आमिर लियाकत थे, आपको पता ये है समा, आमिर लियाकत की ये शादी वो शादी। तो उस वक्त ये था कि इलेक्शन कमीशन में जो डिपेंडेंट्स का फॉर्म था, अच्छा उसमें डिपेंडेंट का जो कॉलम था उसमें मैंने इनका नाम नहीं लिखा था। और स्पाउस उसके बाद एस की मैंने स्पाउसेस तो उसमें भी नहीं लिखा था। तो मुझे बुला के मुझे पूछा कि ये आपने क्या किया जब आपकी, अब मैंने कहा मैंने तो है लिया। वहां जाके मैंने कहा, तो ये कहते कि आमिर लियाकत ने उधर जाके कहा, वैसे छुप गए थे। मैंने कहा मुझे ये बताइए। जब रुखसती नहीं हो। नहीं मैंने बड़ा तो दलील दी। मैंने कहा एक होती है मनकुआ, एक होती है ज़ौज। स्पाउसेस की उर्दू लुगत फिरोजुल लुगात में तर्जुमा ज़ौज है बीवी। बीवी तब होती है जब वो शब रूसी गुजार लेती है। मनकुआ शब रूसी नहीं गुजारती, लिहाजा अगर मनकुआ को तलाक हो जाए तो उस पर इद्दत वाजिब नहीं है। और बीवी को तलाक हो जाए तो फिर उस पर इद्दत वाजिब है। ये कुरान का फैसला है, एक सूरह तलाक एक सूरह नूर है। आप उसमें कॉलम में इजाफा कीजिए कि टू बी वाइफ का। आपने इसमें स्पाउसेस और डिपेंडेंट रखे हुए, तो वो लोग भी हंसने लगे। इलेक्शन ने कहा आप एफिडेविट जमा करा दें, और ये मैंने कहा है ही नहीं, मैं क्या कर सकता हूं। जिन लोगों ने क्रिटिसाइज किया इसके ऊपर, उनको खुद भी ये बात सोचनी चाहिए कि आप अगर किसी को लेकर आ रहे हैं, आप इज्जत से लेकर आ रहे हैं। इस आदमी ने मुझे वो इज्जत कह रहे हैं जी आमिर लियाकत को तो- कहां से मिल गई छोटी उम्र की लड़की। भाई मैं आमिर लियाकत से तो मिल गई, आमिर लियाकत बन तो मिल जाएगी। इस पे क्या चल रहा है? मैं आमिर लियाकत बन जाओ तो मिल भी जाएगी, जॉर्ज क्लूनी बन जाओ तो मिल जाएगी, इमरान खान बन जाओ तो मिल जाएगी, आमिर लियाकत बन जाओ तो मिल जाएगी। हाँ, ये भी बड़ा हाय कैसा चल रहा है तुम्हारा ये, तो इसमें जलने से कोई फायदा नहीं। ये बताइए कि आपने बहुत अरसा उनके साथ गुजारा, इतना अरसा आपका रहा, वहां से किस तरह के आपको बयानात का सामना किया? आपके कोई दोस्त अहबाबों ने? वहां से इसलिए रद्द-ए-अमल नहीं हो सकता, वहां इतनी आपस में छुपके काम तोड़-फोड़। हुए हैं कि वो मुझे शादी पे तनकीद नहीं कर सकते। बहुत साफ को पता है, तो छोड़ दिया, वहां इतने छुपके काम हुए हैं तो कर नहीं सकते। हाँ। लेकिन और भी मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि क्यों शादी कर रहे हैं आप, एक हक दे रहे हैं, नहीं करते, क्यों छुपके करते नहीं है ना, वादा करके रखे हुए होते हैं कि शादी करेंगे।
ये बहुत बड़ी बात है कि कोई आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ले बेचारे रहा जो है। टीवी की इतनी बड़ी एंकर है उसके साथ किया हुआ है, तो वहाँ उनको तो उन लोगों ने तो बड़ी हरकतें की हैं एमके वालों ने, तो उन्हीं में से बेचारे एक टीवी के एंकर है, एमके की कोई एक साहब है। तो ये नहीं है कि आप शादी कर लें, रुखसती बाद में कर लें, शादी तो कर लें, घर वालों को तो इत्मीनान दिलाते हैं। इत्मीनान दिला। बच्ची किसी के घर की है, बाप आपका भी बाप था, मेरी भी, इनके भी वालिद हैं, बोझ होता है बाप के साथ कांधों पर, वो कहते हैं मेरी बेटी रुखसत हो जाए, चली जाए, तो ये एक इटर्नल काम है, ये खत्म नहीं हो सकता, वो भी इटर्नल है, मेरे बच्चे खत्म नहीं हो सकते, तो मुझे जीने दो मेरी जिंदगी में, और अपनी अपनी जिंदगी सब जी लें। आपको दो में से किसी एक से डरना है, या तो अल्लाह से डरना है या बीवी से डरना है। मैं कहती हूँ कि हाँ, अल्लाह से डरना है या दुनिया से डरना है, हम इसमें मतलब अल्लाह से डरना है कि अगर आप गलत काम कर रहे अल्लाह ना हैं करे। तो फिर आप ये सोच लें कि अल्लाह ताला सब देख रहा है, और वो ज्यादा बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। बीवी को फिक्र नहीं होती कि आदमी कुछ उल्टा सीधा करता है, बस मियाँ मेरा रहे। अरे तुम्हारे चक्कर में वो गंदे काम कर रहा है, गलत हो जाएगा वो, उसे अल्लाह से डरने दो, अब से अपनी जात से मत डराओ। तो खुदा से डरने का मतलब ये कि आप दूसरी शादी कर लें या तीसरी शादी कर लें, जो भी आपने करना है, लेकिन कोई गलत काम ना करें, उस तरफ ना जाए, ताकि बीवी नाराज हो। बीवी तो होगी नाराज, वो थोड़ी देर के लिए होगी, और अगर उसको वो पता चल जाए तो आप करें तब भी नाराज होगी, तो अब उसको थोड़ी देर की नाराज होगी। और अल्लाह ताला की कुछ हिकमतें ऐसी हैं कि खुद ब खुद सही हो जाता है। ये शादी बिल्कुल इसी तरह है जिसको सब्र जमील कहते हैं, इंतकाल के बाद करार आ जाना, तो आ जाता है करार आ जाता है। लाइफ में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको लगता है कि अगर ये औरतों में या मर्दों में ये चीजों को बैलेंस लेके चले तो इस तरह की नौबत नहीं आती? मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, और लिबास का मतलब होता है वो यूब की पर्दादारी, यानी अल्लाह से तारुल यूब है और बंदों से ये चाहता है कि वो अपने बंदों तो किसी का पर्दा रखो, मैं तुम्हारा पर्दा रखूंगा। तो ये आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं कि यकीनन रीजंस होते हैं। एक शादी होती है जो ज़ौक़ और शौक़ से की जाती है, बिल्कुल ज़ौक़ और शौक़ से शादी वो होती है जो आप पहली कर लेते हैं उसके बाद अगर आप फिर शादी कर रहे हैं बेवजह, तो आप अय्याश हैं, बिना वजह में कर रहे हैं आप शादी। और अगर आपकी कुछ लोग होते हैं जिनकी मर्द ऐसे होते हैं जिनकी जिस्मानी ज़रूरतें ही पूरी नहीं हो पाती, तो भाई तुम इसीलिए कह दिया 4 कर। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनका ये पूरा फैसला मौजूद है, पढ़ने वाले ज़रा पढ़ लें। उनके पास एक बीवी आई, उन्हें शिकायत आकर की कि मेरा शौहर दूसरी करना चाहता है, तीसरी करना चाहता है, तो आपने फरमाया करने दो, अगर वो करना चाह रहा है तो शादी करना चाह रहा है, तुम नहीं जानती कि उसकी कुछ ज़रूरियात ऐसी होंगी जो करना चाह रहा है, शादी उसे करने दो, रोको मत, वरना वो गुनाह की तरफ राग़िब हो जाएगा। तो मगर हम ये समझते हैं कि हम जिस माशरे के अंदर रह रहे हैं वहाँ कोई मयार होता है शादी का, आप किसी वजह से करते हैं। पहले तो मैंने आपको बता दी किस वजह से हो गई। दूसरे हालात ऐसे होते हैं, देखिए मियाँ बीवी को कहते हैं गाड़ी के 2 पहिए, बड़ा अजीब व गरीब सा है, पहिए 2 पहिए नहीं होते, मियाँ बीवी एक दूसरे का सहारा होता है ना। हाँ, सहारे में अगर एक भी तरफ का सहारा अपना कंधा नीचे कर दे और दूसरा गिर जाए, तो फिर देखिए मेरी मिसाल अगर आप ले, तो मेरी ना अम्मी है, ना मेरे अब्बू है, ना मेरा भाई है, ना मेरी बहन है, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा सब कुछ है। उनकी अम्मी भी है, उनकी बहनें भी हैं, सब कुछ है। अब मैं आता हूँ या मैं कुछ हूँ तो मैं अपने बच्चों को भी अपने से दूर देखूँ, अपनी बीवी को भी अपने से दूर देखूँ, मैं बहुत मुश्किलात और परेशानियों में भी होता हूँ। फिर वो कहानियाँ, वो दास्तानें, जब जंगल में आग खुद भी नहीं पता भाई मुझे, जब जंगल में आग लगती है तो उन दरख्तों का हिसाब तो होता ही है जो लगे होते हैं, साथ में उनका भी हो जाते हैं जो कभी उगे ही नहीं थे। तो मेरे साथ वो मसाइल हैं जो हुए ही नहीं कभी जिंदगी के अंदर, लेकिन मेरे साथ है। और फिर ये देखना, अगर आप YouTube पर एक वीडियो देखें, आइए हम दिखाते हैं आमिर लियाकत की गंदी हरकत जो उसने स्टूडियो में की है, और पूरी वीडियो देख लो, नजर नहीं आती गंदी हरकत। जनाब यहाँ से अब हम चलते हैं टेबल की तरफ। गालिब की सीरीज आप बस किसको देना पसंद करेंगे? मेयर कराची वसीम अख्तर को दूंगा। क्या सियासत चल रही है इनकी? दोबारा से आवाज आए लंदन से, हेलो, बाद में सब यही माफिया मांग रहे, भाई अपने साथ, भाई समाज में से एक चीज ये हुई है कि हमारा ये छोटा सा फ्लैट जो है वो सबको अब नजर आ जाएगा जी कि ये वो लोग जानना चाहते थे कहाँ रह रहे हैं।
इस बात पे मैं आपकी बड़ी इज्जत करती हूँ कि जहाँ आपने अपने सगे भाई को डिसोन किया। बिल्कुल किया मैंने, बिल्कुल किया, बिल्कुल किया। मैं कोई अहले बैत थार से बड़ा नहीं हो सकता। और कोई अगर ये कहे, मतलब लोग कहते हैं ना खून खून होता है, यहाँ स्टैंड लिया और आपने वो नहीं, कोई अगर अपने आप को इमाम मेहदी कहना शुरू कर दे तो मैं मान लूंगा। क्या कैसे मान लूंगा मैं? उसके अलावा कोई अकायद और नजरियात से बिल्कुल बाहर ही निकल जाए, ये नहीं हो सकता। देखिए नहीं, हम पंचतन के गुलाम हैं, हमें फख्र है इस बात पर। जिंदगी भर पंचतन के गुलाम रहेंगे। कोई इससे आगे बढ़ जाए हम उससे बढ़ने भी नहीं देंगे। तो ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। ये है आपकी तरबियत की जड़। आज ही कंपटीशन हो जाए कि आमिर को ज्यादा अच्छा खाना बनाते हैं शादी। ये बताएं कि यहाँ इस घर में जब आए तब इस घर के मुताबिक जितना मेरे को यहाँ सुकून नहीं किसी जगह नहीं। दोनों का कंपटीशन चलता है? नहीं, बहुत प्यारे तरीके से रहते हैं। है? नहीं ये बताए ना, ये कहते हो कि मैं जल्दी बनाता हूँ, तुम लेट बनाते हो, ये करते हो, वो करते हो। कितना बीच में मीन में नाक निकालते, नमक ज्यादा हो गया, मिर्ची ज्यादा कर दी। कभी मिर्ची नमक ज्यादा नहीं हुआ। वैसे इनकी आदत भी तो है, खुद भी तो मिर्चियाँ डाल देते हैं, बकबक भी डाल देते हैं। कहता तो हूँ कुछ आजी कि आपने क्या किया है, कहते हैं ना, अरे क्या किया? ये कहते हैं क्या किया आपने, इतने मजे का क्यों बना दिया? देखिए लोग ज्यादा अरे ये भी तो कमाल है। अब आपने इतने मजे का, ये क्या है ये जो आपने बनाया? हमारे जो मैडम है, रोस्ट है ना, रोस्ट बहुत अच्छे हैं हमारे साथ जो है, बहुत ये क्या है ये बता दो। ये तो बता दें क्या है। तुम मुझे भाई के आदमी लग रहे हो यार। तुम हो यार, ये बता दो ये क्या है? चिकन रोस्ट। चिकन रोस्ट। ये रोस्ट बहुत मजे का बना है। हमारे साहब बहुत अच्छे थे, हमारी टांग टूट गई थी, उसके बाद हमारे साहब हमें टांग लगा के दी। और उसके अलावा हमारे साहब हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। हमारे साहब ने हमें कभी परेशान नहीं होने दिया, सारे घर के खर्चात पूरे करते हैं। हमारे साहब नहीं है जिनके नौकरों के अकाउंट से करोड़ों रुपए निकलते हैं। यार ये देखिए, हाँ हमारे साहब ने मैंने एक अकाउंट भी खुलवा के दिया है, उसमें अरबों रुपए भी है। और फिर हमें हर साल हज पे भी भेजते हैं, लेकिन वो अरबों रुपए जो हम छू नहीं सकते क्योंकि वो हमारे अकाउंट में है। लेकिन मैं अब चलना चाहूंगी यहाँ से निकल के हाथ धो के इनके ऑफिस तक, क्योंकि मुझे वहाँ चाय पीनी है और कुछ बातें अगर तुम हमें इजाजत तुम बिल्कुल 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 कुछ बातें ऑफिस कहने चाहिए, मैन टू मैन टॉक होनी चाहिए। मैन टू मैन टॉक। अभी हम देखते हैं इलेक्शन गुजरा, इलेक्शन से पहले क्या आपके बयान? आपने बड़ा एक बयान दिया था, आप इमरान खान को लीडर ही नहीं मानते, फिर उसी पार्टी के साथ जुड़ के और कमाल इलेक्शन का जीत रहा। देखिए, मैं कायद आज़म को अपना लीडर मानता हूँ और कायद आज़म पहले कांग्रेस में थे, बाद में मुस्लिम लीग में है, तो मैंने वही किया जो कायद आज़म ने किया। कमाल है यार, बहुत कमाल है। और मेरे खुदा कमाल के आदमी हैं आप नहीं, कमाल का आदमी नहीं हूँ, बहुत कमाल का आदमी नहीं हूँ मैं, कमाल का आदमी नहीं हूँ मैं। कमाल का आदमी अगर मैं होता तो हार जाता। कमाल का आदमी बिल्कुल नहीं हूँ। कमाल का आदमी नहीं हूँ। कमाल के आदमी तो आप ऐसे बन भी नहीं सकते ना, वो वाले आप वो मुस्तफा का आदमी हूँ, मुस्तफा का आदमी हूँ, तो मुस्तफा की रहमतें भी आप मुस्तफा की रहमतें उनका आदमी हूँ, उनका। चलिए हम मुस्तफा और कमाल के बाद निकल गई, तो मुस्तफा कमाल साहब के लिए बात करते हैं कि वो आए, दावे बड़े, इतने बड़े बड़े दावे किए और इतनी बरमला उन्होंने जिस तरह इल्ज़ाम दिया और सब कुछ उठा के अपने कायद के ऊपर रख दिया और उसको बागी भी कहा, उसको सब कुछ कहा। ये कौम जो कि तहजीब याफ्ता कौम थी आज बदतहजीब हो गई। क्या हो गया इस कम्युनिटी, कहाँ ले गया ये आदमी हमें? हमने मान लिया क्योंकि आप गवाही दे रहे हैं, आप इतने अरसे से उसके साथ हैं। वो अगर गद्दार है तो आप लोग किस सेशन में आते हैं? आप लोगों की सजाएं कहाँ आ जाती हैं? नहीं, 100% इन्होंने न सिर्फ देखा बल्कि हिस्सेदार रहे और फिर उसके बाद आकर इन्होंने पर्सनल अटैक्स किए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कुछ चीज़ें होती हैं आपके साथ लग जाए ना, वो आपको नुकसान देती है। इनके साथ डॉल्फिन लग गई थी। डॉल्फिन जो है वो कराची शहर में पानी नहीं है नलके में, मतलब वो डॉल्फिन लेके फिर रहे हैं, तो उसका तो इंतकाल होगा ना, तो इनका इंतखाबी निशान इन्हें ले लूँगा। इनके एक और साहब थे, जब मैं पीटीआई में शामिल हुआ, समा पे ही मुझे याद है अच्छी तरह, उसमें एक साहब थे, उनका नाम था रज़ा, तो उस पे एंकर ने कहा कि बड़ी अच्छी बात की, एंकर ने कहा कि आमिर लियाकत साहब आ गए पीटीआई में, तो इमरान इस्माइल साहब तो खुश हैं कि अब कराची में क्लीन स्वीप हो जाएगा। क्लीन स्वीप उस वक्त कहा था उसने,
तो उन्होंने कहा खुश हो, खुश फहमी में ना रहे। अब मैं उनसे कहता हूँ बड़ी आजिज़ी के साथ, आप भी खुश रहे, हम भी खुश हैं, क्लीन स्वीप हम क्लीन स्वीप हमने किया। लेकिन ये एक बात जो मुझे समझ नहीं आती आमिर भाई कि आप इतना अरसा किसी भी पार्टी के साथ रहते हैं, आपको उसके अंदर की बुराइयां इतनी लेट पता चलती हैं। आप चाहते हैं कि हीरो भी, और वो उस लेवल के हीरो ना जैसे आपको अपना कायद रहा हो कि एक आवाज लगाए तो कराची बंद हो जाए, क्या वजूहत हैं, क्यों नहीं कराची के ऊपर खर्चा होता? देखिए मैं जब पार्टी में रहा और उसके बाद जब मैं पार्टी से निकला, ये था 2007 का। अभी जब मैं आया था तो मैं बड़े हादसाती तौर पे आया था क्योंकि मुस्तफा कमाल की वजह से आया था और किसी वजह से नहीं आया था। अच्छा। हाँ मैं इसी वजह से आया था। ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं आदमी, क्योंकि मैं तो 10 साल अच्छा मैं रहने के बाद कभी आपने मेरे मुंह से बुराई सुनी 10 सालों में? कभी तो पार्टी में थे, ठीक है, नहीं आप नहीं हिस्सा, लॉयल्टी तो दिखाए ना आप नहीं, आप खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे ऐसा हो, मेरा ये जिंदगी भर का साथ है खान साहब के साथ, खुदा न खास्ता हो जाते हैं डिफरेंसेस, कभी हम ये नहीं कह सकते कि कोई चीज़ है, लेकिन मैं खान साहब को छोड़ के खान साहब की बुराई शुरू कर दूँ तो बड़ी बुरी बात है। अव्वल तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने एक तो ये किया। आप जो सवाल कर रही हैं कि आखिर ऐसी क्या बात थी या क्या, उसकी बुनियादी वजह यह है कि अल्ताफ हुसैन साहब ने पार्टी को एक बहुत तरीके के साथ हैंडल किया हुआ था। उसके बाद आप देखें सब तितर बितर हो गए, इधर है कोई बहादुराबाद है, कोई PIB है, कुछ है। मैंने एक मरतबा, मैं बड़ा करीब था उनके, तो और आखिरी दिनों में तो मैं वाकई करीब था, उनके आखिरी दिनों में नहीं बल्कि मेरे आखिरी दिनों, भाई संगत जो थी, तो उन्होंने मुझसे मैं उनसे कहता था कि MQM को अल्ताफ हुसैन ही ख़त्म कर सकता है, MQM कोई और नहीं ख़त्म कर सकता। कहने वो की क्या तुम्हारे का मतलब? मैंने कहा आप ही करेंगे जिस दिन करेंगे, और कोई नहीं कर सकता। और उन्होंने नहीं किया, वही किया, उन्होंने नहीं किया। तो ये उनका ही काम था। आप लोग बस इतनी वजारतें रही, आप हमेशा कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो 10 साल आप लोगों ने खुद हुकूमत की है। जी किए, जब बिल्कुल किए, मैं गवाही देता हूँ ना, मुझसे पूछे ना, जो हुकूमत उनके साथ मिलकर की है, तो ये कहना कि एस्टेब्लिशमेंट ने किया, एस्टेब्लिशमेंट नहीं। आमिर भाई मैं बिल्कुल लासानियत से परे हटके, मैं महाजिर बन के नहीं, मैं एक कराची वाली बन के एक बात करना चाहती हूँ। जब मैं किसी भी सिंध सेक्रेटरीट जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, मुझे कोई महाजिर क्यों नहीं किसी बड़ी सीट पे दिखता। अगर आपने आवाज ही महाजिर होने के ऊपर अपनी पूरी देखिए, महाजिरों के दो तबके थे, एक वो तबका जो पढ़ा लिखा था और एक कनकटा, शर्री, कमांडो, इन्होंने उस तबके को तो भरा, लेकिन जो पढ़ा लिखा तबका था, जो बच्चे थे जिनको नौकरियां चाहिए थी, जो यूनिवर्सिटी की तलाश में थे, जो चाह रहे थे कि इंस्टीट्यूट बन जाए। फिर मैं आपसे कहूँगा एक बात, फिर कहूँगा मैं, हालांकि लोगों को बड़ा अजीब लगा, इसमें अल्ताफ हुसैन का कसूर नहीं था, इसमें उस क़यादत का कसूर था जो कराची में मौजूद थी, जो प्रोजेक्ट चला तो वही रही थी ना, नहीं चला वो रही थी, लेकिन प्रोजेक्ट बना के देंगे तो कुछ होगा ना। इन्होंने कितने प्रोजेक्ट बनाए पूछ तो ले, फारूक सत्तार ने कितने प्रोजेक्ट तैयार किए, मुस्तफा कमाल जो क्रेडिट लेते सारा नेमतुल्लाह खान ने किया था भाई काम, जिस पर आपने फीते काटे। आपने खुद क्या किया? एक कोई चीज बताइए, मैंने बनाई है, हमने खुद बनाई है। जब क्या IT की मिनिस्ट्री आपके पास, रज़ा हारून साहब IT मिनिस्टर, रज़ा हारून साहब के पास, हाँ, नौजवान उमूर नौजवान फैसल सरदारी जो बूढ़े नहीं हो रहे, उमूर नौजवान उनके पास मिनिस्ट्री। उसके बाद आप मुझे बताएं, ये हमारे बड़े ही जबरदस्त आदमी है ख्वाजा इज़हार साहब, इनके पास बाकी सारे वज़रा, मोहम्मद हुसैन साहब बल्दियात के वजीर थे, बल्दियात के। भाई कचरे का इंतजाम पहले कर लेते उठाने का, या कुछ सिस्टम बनाते कि बारिशें हो तो पानी ना भरे, कुछ नहीं किया। मेट्रोपॉलिटन सतह पर इन लोगों ने कोई काम नहीं किया, लेकिन अपने पे कितना काम किया। खुद साइकिलों पे आए, चप्पलों पे आते थे, रबर की हवाई चप्पलों में आते थे। सोचे आज लैंड क्रूजर में घूम रहे हैं, बड़े बड़े गिफ्ट करते। मुझे आज तक गिफ्ट ऐसा कोई नहीं, हमें तो कोई चाय की प्याली नहीं गिफ्ट करते कोई। आज के बुरा रहा देवी पूछ रहा, हर कोई बता रहे जी, जिससे पूछो भाई ये आपके पास कहाँ से, वो कहते जी मेरे तो दोस्त ने गिफ्ट किया है। बड़े कमाल के दोस्त। मेयर कराची साहब जो है वो, आप उन्हें देखें कि वो तजावुजात की आड़ में वो चीफ जस्टिस साहब को एक बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब के ऑर्डर्स को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये नहीं जानते कि चीफ जस्टिस साहब ने जब उनको बुला लिया ना, जिस दिन पता चल गया, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर बुला लें, और वो पूछ रहेंगे कि जरा बताइएगा ऑर्डर्स क्या थे, दिखाइएगा। हाँ भाई चीफ सेक्रेटरी आए, वो तो सीधे आदमी है बिल्कुल, वो तो नहीं छोड़ते किसी को, वो नहीं, वो कहते भाई आए जरा दिखाए कौन से ऑर्डर्स हैं, पता चल जाएगा क्या होगा। इतनी इन्होंने दुकानें गिराई हैं, गलत काम किए इन्होंने। भाई एक पथारा होता है ना, पथारा कोर्ट ने कहा पथारे हटा दो, रास्ते साफ करो। अब उन रास्ते के पीछे दुकान है। क्या रीजन लग रहा है कि अगर ये कोर्ट के ऑर्डर्स को भी अब जाके एक काम करें, तो इनके पीछे क्या आपको रीजन लग, क्या सियासत चल रही है इनकी इसके पीछे? बताता हूँ, बड़ी बेहतरीन सियासत है। ये सब MQM है, और ये सब MQM से मुराद समझ लें,
ये सब ये MKM। वो MKM। हाँ ये वही है। ये वो MKM, ये सारे आप वही समझ हैं। सकते हैं। ये सारे वही हैं। अभी तक अभी भी यही है और ये कर इसलिए रहे कि दोबारा से आवाज आए लंदन से, हेलो। ये सब इसलिए कर रहे हैं। ये आपको लगता है अमर भाई ये हेलो ये आ जाएगी, यही जो काम कर रहे हैं उसमें से आ जाएगी और ये यही काम उनके लिए कर रहे हैं, सारा काम। क्योंकि जब इतना जब बवाल इतना मचेगा, देखे इतना ना सब कुछ मार्टिन होगा। क्वार्टर से पाकिस्तान क्वार्टर से लोग निकल आए, पुलिस पे गोलियां चलानी। पुलिस को किसने कहा था गोलियां चलाने को? आम गरीब लोग है बेचारा, निकला है बाहर एहतजाज के लिए, पुलिस ने डायरेक्ट वाटर कैनन फेंकने शुरू किए कैनन, और आंसू गैस की। इसलिए ताकि दोबारा से वो इंतशार बढ़े, नहीं दोबारा से हो कि महाजर के ऊपर तकलीफ का जुल्म हो शिकार रहा है, है, तकलीफ हो जुल्म हो रहा है उन पर, ये उन्होंने करवा दिया। उसके बाद अब ये जो इनक्रोचमेंट के चक्कर में हो रहा है, मुहाजिर जुल्म का शिकार है, ये हो भाई, ये 3-4 काम और करा देंगे वसीम अख्तर और ये दीगर सारे लोग मिलकर, और उसके बाद फिर आप देखिएगा और ये सब, और बाद में सब यही माफिया मांग रहे, भाई हम तो साथ थे, भाई माफ कर दे, भाई माफ कर दे। गालिब की सीरीज आप बस किसको देना पसंद करेंगे? मेयर कराची वसीम अख्तर को दूंगा। अल्लाह की कसम, अल्लाह इमरान खान जैसा वज़ीर आज़म पाकिस्तान में ना हो। नहीं सुनता किसी की। मेरा एक सवाल कि जब हम इस तरह के नारे, जब मैं इलेक्शन लड़ी होती तो हम कहते हैं जैसा आपने कहा पाकिस्तान क्वार्टर के लिए, इसके लिए, उसके नारे तो लगा दिए, अब इसका हल आप लोगों ने कोई ढूंढा है कि इन लोगों की जिंदगी अब हल निकाल लिया हमने, वो भी हम आपको बताते हैं कि पहले हम इनको समझा ही रहे थे। चले अच्छा वो आपने सवाल कर लिया, बल्कि ये शायद फर्स्ट टाइम आएगी बात। गवर्नर सिंध ने इसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया। इमरान इस्माइल बड़ा शान, आप जानते हैं, बड़े मजेदार आदमी, बहुत, और हमारे तो खैर दोस्त हैं, फन लविंग है, फन लविंग आदमी, पहला गवर्नर जो रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई। तो इमरान इस्माइल साहब ने इसमें बड़ा की रोल प्ले किया, और उसके साथ हमारे MPs हैं दोनों, जमाल सिद्दीकी और मोहम्मद अली अजीज जी। अच्छा, खान साहब ने 15 करोड़ रुपए की ग्रांट सारे MNAs को दिए, लेकिन ऐसे नहीं थी कि वो करें ना, खान साहब ने तो कहा पैसे वैसे नहीं दूंगा मैं किसी को, ये अपने प्रोजेक्ट बना के PWD में दे और उसके बाद मेरे पास आएंगे, मैं देखूंगा तो फिर होगा। ये है भाई इमरान खान, तो उसने कहा पैसे नहीं देना मैं किसी को। तो हमने उनको कहा आप एक सब्स्टिट्यूट जगह हम बता रहे हैं आपको, आप ये कर लें। अब कहीं जाके साजिया वो लोग राजी हुए। इतने अरसे से आप इंडस्ट्री से जुड़े रहे, आपकी कुछ क्लिप्स, क्या रिएक्शन आया आपका उस वक्त? नहीं, मैं तो अभी भी वैसे मुझे कोई फिक्र नहीं। हाँ, जब मैं हूँ वो हूँ, बस ये मुझे दुख था, ये मेरा वो रास्ता जो अल्लाह ने छुपाया था। वो मेरे दोस्त हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, टेलीविजन के ऑडियंस मुझे जो देख रहे हैं, वो मुझे मेरे इल्म की बुनियाद पर मुझे सुन रहे हैं, और मेरी अपनी एक जिंदगी भी मौजूद है। अब मैं जा रहा हूँ मिसाल के तौर पे बाथरूम में रफ़ा हाजत के लिए, वहाँ आपने कैमरा लगाया हुआ है ना, उसके बाद आपने वो दिखाया आमिर लियाकत मुमताज आलिम दीन कमोड में भी खड़े होते हैं। अरे भाई ये क्या बात हो गई यार, मतलब ये तो आपने गलत ज्यादती तो आपने की मेरे साथ यार, वहाँ कैमरा क्यों लगा दिया आपने और उसे खुल के, ये तो आपने साथ ज्यादती की, मैं वहाँ भी ना जाऊँ। मतलब मैं कोई ऐसा तो नहीं आया हूँ कि मेरे अल्लाह ताला ने हाजतें सारी खत्म कर दी है। बिल्कुल इसी तरह वो मेरे दोस्त बैठे, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, आपने उसको ऑन एयर कर दिया, आज आप पूरी दुनिया में ऑन एयर हो रहे हैं। कुछ चीजें रैपिड फायर वाला है, आप तो इस खुद बड़ा कमाल करते हैं। तो जिस पार्टी में तुम्हारा रैपिड फायर बहुत होते थे, और हम लोग फायर भी करते थे ना, रैपिड फायर ही होते थे। तो अच्छा ये स्नाइपर फायरिंग बिल्कुल। ये बताइए कि आपके पास 3 गिफ्ट्स हैं, फ्लावर, बुक, चॉकलेट। सियासतदानों में से देना हो तो किसको देंगे? ये चॉकलेट किताब में शेख रशीद को पढ़ने के लिए दूंगा, फूल मैं इमरान खान को दूंगा, चॉकलेट मैं स्पीकर को दूंगा, कौमी असेंबली के असद कैसर साहब को। इसी को मेरा माइक नहीं खोलते, तो मेरा माइक खोला था, मैं चॉकलेट दूंगा। असद कैसर साहब ये ना करें, देखिए प्लीज, अभी मैंने उनका शो किया था उनके साथ, तो माइक नहीं खोलते, पता नहीं खोलते, नजर नहीं आते बोलो। फिल्म, अरे आप तो गालिब कैसे भूल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं भूल सकते। गालिब कैसे भूल सकते हैं? गालिब भूल ही सकते हैं। गालिब मैं सब पर गालिब हूँ, मैं गालिब भूल नहीं सकता। गालिब की सीरीज आपके पास 3 अददों, किस को देना पसंद करेंगे? सबसे पहले गालिब की सीडी मेयर कराची वसीम अख्तर को दूंगा कि वो उसको जरूर देखिए गालिब, और उनसे पूछूंगा भी गालिब देखिए आप देखेंगे। एक मैं फारूक सत्तार को दूंगा, बल्कि मैं बाकी दोनों फारूक सत्तार को दूंगा, क्योंकि एक उनको हारने के बाद मिलनी चाहिए, और एक वो जो ट्रिब्यूनल में पहुंच के उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं वहां पहुंचनी चाहिए, तो ये इनको मैं दोनों देंगे।
फिल्म अगर अब दोबारा करेंगे तो ये बताइए कि अपने साथ हीरोइन किसको लेंगे, नीलम मुनीर, मायरा खान या महविश हयात? तीनों हीरोइन नहीं है। अगर इनको वैसे लेना हो तो ले लें आप, लेकिन हीरोइन नहीं है तीनों। तो फिर हीरोइन कौन होगी भाई, ये तो बता दें। मैं वैसे संजेशन से बुलाती हूँ। तो बाकी जो है वो अगर किसी को हीरोइन लेना हो तो मैं तूबा को लूंगा। बैठी हैं भाई। तूबा को इजाजत देंगे, काम कर देंगे ना, फिर ये तो नहीं होगा ना मैंने तुमसे कहा है कि भाई आपको जो भी आए आप करें, आप काम है ना। एक टैलेंट है आपके अंदर तो उसको बताओ। बिल्कुल करेंगे लोग, कांटेक्ट करेंगे लोग, है ना। नहीं, आवाज बड़ी खूबसूरत आवाज है माशाल्लाह, चेहरा भी खूबसूरत। तो तूबा से भी पूछेंगे। तो वैसे कभी मौका मिला तो करेंगी कभी? अगर कोई अच्छी ऑफर वगैरह लगी और सूटेबल लगी तो उनसे डिस्कस करके जरूर, क्यों नहीं। आवाज बड़ी खूबसूरत, बात करने का अंदाज। मैंने आपको नोटिस करवाया, आइडिया हुआ आप तो मैंने नोटिस करके तो प्रपोज किया। चेहरे पे डले थे तो बहन जाके बताया कि बेटा आवाज नहीं है। वैसे नोटिस हर चीज करके ही माशाल्लाह से जो है। अच्छा, कितने को मीन मिनाख निकाल देते हैं बीच में कि ऐसी तैयारी, ये ऐसे ऐसे ये लगा लो, ये अच्छा लगेगा। इनको इनकी सेंस बहुत है। इनको सेंस बहुत है। मीन मिनाख कभी नहीं, लेकिन हमेशा जो भी एडिशन को बताते हैं ना वो इतना परफेक्ट, मतलब जो चीज मिसिंग होगी ना ये पकड़ लेते हैं कि तू बस इसके साथ मैचिंग ये चीज ज्यादा अच्छी लगेगी या ये चीज होनी चाहिए, और वो इतनी माशाल्लाह से अच्छी बैठती है कि मुझे लगता है कि मैं कहती हूँ कि माशाल्लाह इनको जो फैशन सेंस है वो किसी को नहीं है। वाह। तो आपसे भी एक रैपिड फायर करते हैं ना, जबरदस्त किस्म का। आपको फिल्म मिले, फिल्म में आपको मौका मिल रहा है फहद मुस्तफा, हुमायूं सईद या मेरा भाई आमिर लियाकत। 100% आमिर हर जिंदगी में भी और फिल्म में भी तुम कुछ तो अकल करो। नहीं, उसमें अगर मेरे साथ ये हम दोनों होंगे तो फिर हम बहुत सारे सीन खुल के कर सकेंगे ना। मतलब खैर इसमें तो कोई शक नहीं है, तो ये मजा आएगा। हम दोनों अगर कुछ साथ करेंगे तो डेफिनेटली। यानी कि ये सवाल मैंने इसलिए किया था कि बाकी जो लोग अप्रोच करना चाहें तो समझ लें कि अगर दोनों को साथ अप्रोच करेंगे तो ज्यादा वो। हम सिलसिला फिल्म का पार्ट 2 बनाएंगे। हाँ, अपनी प्रोडक्शन में बनाए है, अपनी प्रोडक्शन में बनाए, सिलसिला खत्म बनाएंगे। ये सिलसिले खत्म। सिलसिले चल रहे, सिलसिला खत्म। जैसे वो पास्ता खत्म, सिलसिला खत्म, सिला बनाएंगे, सिलसिले का सिला। सिलसिले का सिला। एनीवे, आज का ये शो मुझे तो बहुत मैंने एंजॉय किया, आप लोगों ने भी एंजॉय किया। जाने से पहले आप दोनों को मैं एक दफा ये पूरा कैमरा आपकी तरफ, जो आपके दिल में कुछ हो वो यहाँ बोल दें। मेरे दिल में बस एक ही बात है, मैं ये कहूँगा कि जो दूसरों को परेशान करते हैं, यानी जो परेशान होते हैं, वो तो किसी ना किसी दिन सुकून में आ जाते हैं, लेकिन परेशान करने वाले कभी सुकून में नहीं रहते। इसलिए परेशान किसी को मत कीजिए, खुदा की तकसीम पे राजी हो जाए। खुदा की तकसीम पे बिल्कुल राजी हो जाएं। और आजकल दिल में कोई बात नहीं है, दिल में सिर्फ शौहर और मोहब्बत है और घर बस यही है। घर बसा रहे और मौला सब हर बुरी नजर से बचा के रखे इस घर को, खुशियां कायम रहे जनाब। यार एक चीज जाते जाते मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि मैं मेरे खिलाफ जब कोई बात होती है मैं तो बड़ी खुश होती हूँ। मैं कहती हूँ यार इसका मतलब मैं अभी तक इनके लिए अहमियत रखती हूँ। मुझे पीटीआई में शायद मुझे निकलवा देते लोग, वो खान प्यार करता है मुझसे, तो मेरी कोई गलत बात भी होती तो उसे भी छोड़ देता है, वो कुछ भी होता है वो कहते हैं तुम मेरे वकार यूनुस हो। तो ये मैंने बड़ी मुश्किलों से मैंने अपने साथ रखा हुआ है, और ये लोग बड़ा तंग करते हैं, बस तुम मुझे सुना करो, बाकी सारी चीजें वहाँ। क्योंकि जिस जमाने में मैंने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की थी तो मुझे इमरान खान ने पर्सनली उसने कहा कि नहीं, आपने ये अब नहीं कहना है, ये नहीं बोलना है, और आपने जवाब देना है डिसिप्लिनरी कमेटी को। तो मैंने दिया था। अभी क्या क्यों रुके हुए हैं, आपको जाने नहीं दे रहे क्या मामला? जाने नहीं दे रहे की बात नहीं, नाम अंदर क्यों बना रहे भाई, ऐसी बात यार। अच्छा, तरीकेकार होता है, अंदर नाम लिखा हुआ होगा, चेक करके फिर जाएंगे। फिर मीटिंग है, मैं शायद पहले आ गया हूँ, मैं शायद 10 मिनट पहले आ गया हूँ। आप 10 मिनट पहले आ गए? क्या खुशी बहुत थी इसलिए पहले आ गए? नहीं, वक्त से पहले पहुँचना चाहिए। मेरा लीडर बहुत अच्छा है, तो मैं इस वजह से। हाँ, सबसे की बड़ी खूबसूरत बात जिन्होंने कहा कि मैं जब निकलता हूँ कोई बुरी चीज देखता हूँ तो मैं कहता हूँ देखो इस मुल्क में क्या हो रहा है। फिर बुशरा बीबी मुझे कहती है आप पीएम है, आप कुछ करें। मुझे तो बुशरा कह नहीं सकती, जो कहती तू वही कहती। नहीं, आप लोगों ने भी कमाल काम किया ना, उधर बुशरा तो इधर तूबा। लेकिन ये मुझे बताएं कि खास अब कहते हैं कि इस पार्टी में तो कोई किसी की सिफारिश नहीं चलती, तो बहुत सारे लोगों की आस बनी हुई होती है। नहीं, ईमान से नहीं चलती। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अल्लाह की कसम, अल्लाह इमरान खान जैसा वज़ीर आज़म पाकिस्तान में ना हो, नहीं सुनता किसी की, नहीं सुनता किसी की। भाई बहुत सीधा सच्चा इंसान है, कोई सिफारिश,
कोई किसी नहीं, वो पूछते क्या ये बताओ, ये तुम ये क्या लॉजिक दो, नहीं ये बताओ, ये तुम ये मुझे बता रहे हो। मैंने एक बार मैंने उससे कहा कि भाई ये हम इसको इस नहीं, तुम मुझे ये बताओ ये हम क्यों करें। हाँ। ये तो मैंने कहा खान साहब ये नहीं करना क्या है, मतलब क्यों करें ये बताओ, इसकी मुझे रीजन दो तुम। वही लॉजिक मैंने चाहिए कहा ना। कमाल आदमी है भाई। कभी कभी कुछ सही लोग गलत वक्त पे और कुछ गलत लोग सही वक्त पे हमें मिल ही जाते हैं। तो मेरा ख्याल है खान साहब उनमें से एक है ना, अल्लाह सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और मेरा ख्याल है कि लोगों में अकल और शऊर दे। थोड़ा टाइम जहाँ हम लोगों ने लोगों को सालों दिए, शक्लें बदलती रही, टर्न्स इनके चलते रहे, तो मेरा ख्याल है एक मौका इस हकीकत को। और एक बात कह दूं, यू टर्न हर बड़ा लीडर लेता है और लेता रहेगा, तारीख में लेता रहा है और फिर लेगा, जो कर लो करना है। इसी के साथ ही सभा के मेहमान में आज आदि में हमको भी इजाजत दीजिए। आमिर भाई वैसे भी जिस शो में होता है 4 चांद लग जाते हैं, आज मेरे शो में 8 चांद लग गए। और चौधरी का चांद भाई मैं कह रही हूँ तो चौधरी का चांद हमारे साथ है। इसी के साथ आदि में हमको इजाजत। आप लोग से मुलाकात होगी नेक्स्ट संडे, नए मेहमान, नई जगह और नई गुफ्तगू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।